अगला सवाल है हमारा ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में। ए 40 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है। ए कर रहा है 40 दिन में, बी कर रहा है 50 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। चलो भाई पहले संख्या मान लो। हमने संख्या ले ली जो 40 और 50 से कटने वाली है। 40 और 50 से कटने वाली संख्या होगी हमारी 200। 200 काम ए कर रहा है 40 दिन में। 200 काम ए कर रहा है 40 दिन में, एक दिन में काम करेगा 5। 200 काम बी कर रहा है 50 दिन में, एक दिन में काम करेगा 4। उसने आगे कहा है उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करा है। एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं 9। 5 दिन में काम हुआ होगा 45। इसमें से 45 काम हो चुका, शेष काम बचा हमारे पास 155। अब उसने बोला है लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे भाई, जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे तब तक काम हुआ हमारा 45। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम किसने करा होगा? ए ने। शेष काम करा होगा ए ने। शेष काम हमारे पास बचा 155। 155 काम वो कर रहा है ए एक दिन में काम कर रहा है 5। तो 155 काम करने में समय कितना लगेगा? 5 से डिवाइड करा, ये कट जाएगा हमारा 31 बार। 5 या 15, 5 एकम 5। लगने वाले दिनों की संख्या इस काम में है 31। ऑप्शन नंबर हमारा सवाल है बी तथा सी एक कार्य को क्रम से ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? यदि ए तथा सी एकांतर दिनों में, ए तथा सी एकांतर दिनों में उसकी मदद करे। मदद कर रहे हैं भाई किसकी? बी की। कौन कर रहा है? ए और सी। पहले बी की मदद करी ए ने पहले दिन, दूसरे दिन बी की मदद करी सी ने। यहां से पहले इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकाल ली हमने, संख्या ले ली 60। 10 से 6 बार, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब हमने देखा बी काम कर रहा है 5, ए काम कर रहा है 6, दोनों मिले काम कर रहे हैं 11। दूसरे दिन बी और सी है। बी काम कर रहा है 5, सी काम कर रहा है 4, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 9। अब हमने यहाँ देखा दिन हुए हमारे, एक दिन यहाँ हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, दिन हुए हमारे 2 दिन में काम हो रहा है 20। 2 दिन में काम हो रहा है 20। काम करवाना है 60। 20 से कितने गुना? 3 गुना। 20 से 3 गुना काम हो रहा है। तो जो हमें यहाँ 2 दिन लग रहे हैं इसको भी 3 गुना अधिक कर देंगे, तो दिनों की संख्या हो जाएगी हमारी 3 दूनी 6। दिनों की संख्या होगी हमारी 6। अगला सवाल है हमारा 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदमी 10 से 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। 10 आदमी 10 मैन 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। वही 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रही है। 12 फीमेल उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रही है। वही काम करवाना है हमें 8 आदमी और 6 महिलाओं से। वही काम करवाना है 8 आदमी और 6 महिलाओं से।
आदमी होंगे हमारे, मैन होंगे 8 प्लस 6 फीमेल होगी, इनसे काम करवाना है। यहाँ निकालेंगे सबसे पहले इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने 10 को 10 से काटा, फिर कट जाएगा 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। हमने निकाला आदमी मैन बटे एफ, इस एफ को बटे में ले आए, इधर बचा हुआ 6, ये 5 पहुंच जाएगा इधर बटे में। अब जो हमारी इनकी क्षमता आई, जो हमारी क्षमता निकली आदमी और फीमेल की क्षमता निकली, वो बनी हमारी 6 बटे 5। यहाँ बन रहा है जो एक आदमी है, एक आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक फीमेल एक दिन में 5 काम कर रही है। तो हम यहाँ से अपना काम निकाल लेंगे इस कंडीशन से। 10 आदमी है, 10 आदमी है, एक आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे। तो आगे दिन भी तो दे रखे हैं 10, तो 10 दिन में टोटल काम हो जाएगा हमारा। ये काम करवाना है 8 मैन और 6 फीमेल से। एक मैन एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 8 मैन एक दिन में काम करेंगे, 8 सिंग 48, 8 गुना 6 ये काम कर रहे हैं 48, प्लस यहाँ काम कराना है फिर 6 फीमेल और ऐड करनी है। एक फीमेल एक दिन में काम कर रही है 5, एक दिन में एक फीमेल कर रही है 5 काम, तो 6 फीमेल एक दिन में काम करेगी 30, 6 गुना 5 ये काम कर लिया 30। टोटल काम कर रहे हैं एक दिन में 78, हमने जोड़ा एक दिन में टोटल काम कर रहे हैं 78। काम करवाना है हमें ये पूरा काम है भाई, हमें काम करवाना है इतना, और 78 से हमने डिवाइड करा, एक दिन के काम से डिवाइड करा। जो संख्या हमारी कट रही है, जो भी संख्या हमारी कट रही होगी उसे काट देंगे। 6 से कट्टा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 18, संख्या बची हमारे पास 10 गुना 10, ये हो जाएगा 100 बटे 13, 100 बटे 13। 13 से डिवाइड करा, 13 से कितनी बार कट रहा है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 बार तो पूरा कटा, और जो हमारा बचे नंबर कितने बचे 9। अब इस 9 को भाग करना है 13 से, क्या कट रहा है ये नहीं कट रहा, तो यही छोड़ दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये रहा 7 सही 9 बटे 13, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल क्या कहता है, देखो ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। आगे बोले वे 4 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं। भाई सबसे पहले काम हमारा जो होता है संख्या मानने का होता है, या तो सबसे पहले संख्या मान लेंगे, या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा 30। जो ए है 30 काम कर रहा है 10 दिन में, एक दिन में काम करेगा 3, यहाँ आ जाएगा 15 दूनी 30। जो एक दिन में काम कर रहे हैं, ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम। उसने कहा वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिन तक एक साथ काम करा, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, 4 दिन में काम करा होगा 20 काम इन्होंने कर लिया होगा। चलो भाई जब 20 काम कर लिया, उन्होंने कहा सी द्वारा शेष कार्य 12 दिन में पूरा हुआ। शेष कार्य कितना बचा होगा, अगर 30 में से 20 काम यहाँ हो गया, शेष काम बचा हमारा 10। इस 10 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। यहाँ से सी की क्षमता निकल जाएगी। हमने 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, यहाँ से हमारी क्षमता निकल गई सी की। चलो भाई अगर ने कहा है सी अकेले कुल कार्य को, सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को, 4/9 भाग को कुल काम है हमारा 30 का 4/9। हमने 3 से काटा, 3 × 9, 3 × 30, 10 चौक 40, 40/3। कुल काम का 4/9 भाग बना हमारा 40/3। इस काम को करना है, किससे करवाना है, अकेले सी से। सी की जो कार्य क्षमता है वो है 4/6।
सी एक दिन में काम कर रहा है 4/6, तो 40/3 काम करने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, 5/6, अंदर अंदर वाले गुना, बाहर बाहर वाले गुना, ये बन जाएगा 40 गुना 6/3 गुना 5। जो कट रहा है काट लो, 5 से कटा 5/8 40, 3 से कट जाएगा 20 बार, 20 चौक 80। समस्या हुई। ये अकेले कुल कार्य के 4/9 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। इसे दोबारा देख लेंगे भाई, इसमें थोड़ी गलती हुई। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। हमने संख्या ले ली 30, यहाँ 3 2। अब काम करना है 4 दिन तक, 4 दिन तक साथ मिलकर काम करा, 5 गुना 4, इन्होंने काम कर लिया 20, शेष काम बचा हमारे पास 10। इस 10 काम को कौन कर रहा है, सी अकेले कुल कार्य को, पहले यहाँ कह रहा है शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। शेष काम को 12 दिन में पूरा करा जा रहा है। शेष काम हमारे पास है 10 काम को 12 दिन में करा, तो सी की क्षमता निकल गई 5/12। सी एक दिन में काम कर रहा है 5/6, 5/6। अब सी अकेले कुल कार्य का 4/9 भाग, कुल कार्य 30 का 4/9 भाग, हमने 4/9 करा, 3 तिया 9, 3 से 10 बार, 10 चौक 40, 40/3, 40/3। अब जो काम करवाना है सी से, सी की कार्य क्षमता है 5/6, अंदर अंदर वाले गुना, बाहर बाहर वाले गुना। हमने करी 40 गुना 6/3 गुना 5, हमने करता 5/8 40, 3 से 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 दिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है हमारा, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलो भाई, व्यक्ति हमारे पास 30, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी काम को कर रहे हैं 28 दिन में, इसी काम को कर रहे हैं 28 दिन में। उसी काम को प्रतिदिन 10 सही 1/2 घंटे, 10 सही 1/2 घंटे कार्य करते हुए 20 दिन में, हमने देखा है कितना बन जाएगा, 10 दूनी 20, 21/2 घंटे 20 दिन में। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसने पूछे है मैन। 2 से कट जाएगा 20, 10 बार, 2 से 20 कट गया 10 बार, 10 से कट गया 30, 3 बार, 7 या 21, 7 चौक 28, 3 से 3 कटा, 8 चौक 32। हमें आदमियों की जरूरत है 32 की, मैन की जरूरत है 32 की। ऑप्शन नंबर 1।